नमस्कार। मैं संजीव कुमार। आज बौद्ध दर्शन का शून्यवाद। शून्यवाद के संस्थापक नागार्जुन हैं। उन्होंने विभिन्न महायान ग्रंथों के बिखरे हुए सूत्रों को एकत्रित करके एक व्यवस्थित दर्शन की स्थापना की, जिसे शून्यवाद के नाम से जाना जाता है। पर शून्य का अर्थ क्या है, इसको लेकर मतभेद है। प्रासंगिक संप्रदाय, जिसके समर्थक चंद्रकीर्ति, बुद्धपाल एवं शांतिदेव हैं, इनके अनुसार शून्यता कोई दृष्टि नहीं है, बल्कि यह सभी दृष्टियों का खंडन है। स्वातांत्रिक संप्रदाय, जिसके समर्थक भाव विवेक हैं, उनके अनुसार शून्यता का अर्थ अभाव है। आचार्य शंकर के अनुसार शून्यता का अर्थ अभाव या असत है। जैन दार्शनिक हेमचंद मल्लिसेन आदि का कहना है कि शून्यवाद प्रमाता, प्रमेय, प्रमाण, प्रमति आदि सबका खंडन है। लेकिन नागार्जुन का कहना है कि शून्यता के दो अर्थ हैं, एक खंडन करना तथा दूसरा तथता अर्थात पूर्णता। नागार्जुन के अनुसार इस जगत की समस्त वस्तुएं शून्य हैं, क्योंकि वे प्रतीत्य समुत्पन्न हैं, अर्थात इनका अस्तित्व दूसरे के अस्तित्व पर निर्भर है। परंतु जिसका अस्तित्व दूसरे पर निर्भर हो वह सापेक्ष होता है, एवं जो सापेक्ष होता है उसका कोई अपना स्वभाव नहीं होता है। इस प्रकार वह निह स्वभाव या स्वभाव शून्य होता है। दूसरी तरफ परमार्थ भी शून्य है, क्योंकि वह निह प्रपंच होने के कारण प्रपंच रहित है। अतः प्रपंच शून्य है। स्पष्टतः यहाँ शून्यता का अर्थ अभाव या असत नहीं है, बल्कि रहितता है। शून्यता का दूसरा अर्थ पूर्णता है, क्योंकि वही वास्तविक है। नागार्जुन शून्यता को सत, असत, उभय, अनुभय इन चारों कोटियों से परे मानते हैं। वह सत्य नहीं है, क्योंकि सत्य वह है जो किसी को उत्पन्न करता है, लेकिन शून्य किसी को उत्पन्न नहीं करता। वह असत भी नहीं है, क्योंकि असत वह है जो पहले सत था, परंतु अब असत हो गया। वह सदसत नहीं हो सकता, क्योंकि यह प्रकाश एवं अंधकार की भांति परस्पर विरुद्ध है, जबकि न तो सत्य न तो असत अचिंत्य है। इसलिए नागार्जुन कहते हैं कि वह सत्यों का सत्य है, पूर्णता का पूर्णता है, एवं तथता का भी तथता है। इसका केवल अनुभव हो सकता है, निर्वचन नहीं। डॉक्टर राधाकृष्णन के अनुसार इसका अनुभव योगी को निर्वाण की अवस्था में होता है। जिस विधि के माध्यम से नागार्जुन शून्यता का प्रतिपादन करते हैं, उसे प्रसंग विधि के नाम से
जानते हैं। प्रसंग विधि स्वयं कोई दृष्टि नहीं है, क्योंकि तार्किक दृष्टि से सभी दृष्टियां आत्म विरोधग्रस्त हैं। अतः इसका खंडन करने के लिए किसी दूसरी दृष्टि की आवश्यकता नहीं है। वस्तुतः यह एक निषेधात्मक विधि है। प्रोफेसर संगमलाल पांडे के अनुसार शून्यता वितर्क है। यह सभी वादों एवं दृष्टियों का खंडन है। इसका ज्ञान केवल प्रज्ञा के अभुद्य होने पर ही होता है। न्यायिकों एवं मीमांसकों का कहना है कि हम किसी ऐसी सत्ता को स्वीकार नहीं कर सकते जिसके पक्ष में कोई प्रमाण न हो। लेकिन नागार्जुन के अनुसार यदि शून्यता के लिए प्रमाण की आवश्यकता है तो फिर प्रमाण सिद्धि कैसे हो सकती है? यदि हम प्रमाण की प्रामाणिकता के लिए दूसरे प्रमाण को माने, तब उसकी प्रामाणिकता के लिए हमें एक तीसरा प्रमाण मानना पड़ेगा। इस प्रकार अंततः अनावस्था दोष आएगी। तब क्या प्रमाण की सिद्धि प्रमेय से होगी? नागार्जुन के अनुसार ऐसा गलत है, क्योंकि प्रमेय स्वयं अपनी सिद्धि के लिए प्रमाण पर निर्भर है। तो क्या दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं? नागार्जुन के अनुसार यह भी गलत है, क्योंकि इससे अन्योन्याश्रय दोष आएगा। तब क्या प्रमाण स्वतः सिद्ध है? यह भी नहीं हो सकता, क्योंकि जब प्रमाण को ही स्वतः सिद्ध मानना है, तब हम शून्य को ही क्यों न स्वतः सिद्ध मान लें। इसलिए नागार्जुन कहते हैं कि शून्यता की स्थापना के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। पुनः प्रश्न उठता है कि तब शून्यता का ज्ञान कैसे होगा? इसके लिए नागार्जुन दो प्रकार के सत्यों को मानते हैं, संवृत्त सत्य और परमार्थ सत्य। सत्य तो केवल परमार्थ है, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए संवृत्ति का खंडन आवश्यक है। संवृत्ति का अर्थ होता है आवरण। जो आवरण डालता है वह अज्ञान होता है। इस प्रकार संवृत्ति अज्ञान है। इसके हटने पर ही शून्यता की अनुभूति होती है। चंद्रकीर्ति इस संवृत्ति के दो भेद करते हैं। पहला तथ्य संवृत्ति, जिसे समष्टिगत अज्ञान कहते हैं। इसे ही विज्ञानवादी परतंत्र एवं आचार्य शंकर व्यवहार कहते हैं। दूसरा मिथ्या संवृत्ति, जो व्यक्तिगत भ्रम की अवस्था है। इसे विज्ञानवादी परिकल्पित जबकि शंकर प्रतिभास कहते हैं। वास्तव में नागार्जुन के अनुसार ये दो तरह की सत्ताएं नहीं हैं, बल्कि सत्य तो केवल परमार्थ ही है, परंतु परमार्थ तक जाने के लिए संवृत्ति का खंडन आवश्यक है। इस प्रकार संवृत्ति एवं परमार्थ का भेद केवल दृष्टि भेद पर आधारित है। इसे ही शेरवास्की ने अपनी पुस्तक द कॉन्सेप्शन ऑफ बुद्धिस्ट निर्वाण में लिखते हैं कि यदि इस विश्व को पृथक पृथक रूप में देखा जाए तो यह प्रपंचात्मक जगत है, परंतु
यदि समग्रता की दृष्टि से देखा जाए तो यही परमार्थ है। आलोचनात्मक दृष्टि से शंकर को प्रच्छन्न बौद्ध कहा जाता है, परंतु दोनों में महत्वपूर्ण भेद भी है। शंकर ब्रह्म को जगत का अधिष्ठान कहते हैं, जबकि नागार्जुन उसे अधिष्ठान नहीं मानते। शंकर अपने ब्रह्म को सत्य कहते हैं, जबकि नागार्जुन उसे सत्य से उतना ही परे मानते हैं जितना असत से। आचार्य शंकर ब्रह्म को कण कण में विद्यमान मानते हैं, लेकिन नागार्जुन ऐसा नहीं मानते। इसी कारण शंकर को अद्वैतवादी एवं नागार्जुन को अद्वैतवादी कहते हैं। प्रोफेसर T.R.V. मूर्ति अपनी पुस्तक द सेंट्रल फिलॉसफी ऑफ बुद्धिज्म में लिखते हैं कि नागार्जुन का दर्शन निरपेक्षवादियों का दर्शन है, परंतु जहाँ हेगल अपने निरपेक्ष को सत्य कहते हैं, वहीं नागार्जुन उसे सत्य से परे मानते हैं। दूसरे हेगल निरपेक्ष को बुद्धि का विषय मानते हैं, सत्य बौद्धिक एवं बौद्धिक सत्य, जबकि नागार्जुन शून्यता को बुद्धि से परे अनुभव की अवस्था कहते हैं। इसी कारण नागार्जुन के शून्य को ब्रैडले के निरपेक्ष के समतुल्य माना जाता है, क्योंकि ब्रैडले भी इसे बुद्धि की अवस्था न कहकर अनुभव की अवस्था कहते हैं। लेकिन जहाँ ब्रैडले अपने निरपेक्ष को भेदों से युक्त मानते हैं, वहीं नागार्जुन उसे भेद रहित कहते हैं। स्पष्टतः नागार्जुन का निरपेक्ष अन्य सभी निरपेक्षवादी मतों से विशिष्ट है, परंतु मेरी समझ से नागार्जुन का शून्यवाद हमें समझाता है कि मात्र तर्क से तत्व को अनुभूत नहीं कर सकते, क्योंकि वह शून्य है अर्थात पूर्ण है। धन्यवाद। नमस्कार। मैं संजीव कुमार।